हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम क्या करने वाले हैं, जो क्लास 10th की जो हमारी रिवीजन सीरीज़ चल रही है उसमें जो आपका सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसको रिवाइज़ करने वाले हैं, वो भी फुल चैप्टर को। ठीक है, जो सिलेबस में नहीं भी आ रहा है उसको भी हम रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, एक तरीके से पढ़ ही लेंगे दोबारा बहुत अच्छे से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ लोग तो भाग ही गए होंगे वीडियो, मतलब जैसे स्टार्ट हुआ होगा। क्यों? क्योंकि मैं इस कॉपी पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरी वीडियो देखनी है, आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आपको पता चलेगा कि वीडियो कैसी है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे पता चले कि वीडियो मैं सही बना रहा हूँ। ओके, तो चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स। अब देखो, इसमें दो वर्ड्स हैं, एक है पॉली, ठीक है, एक है नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी समझते हो आप, बहुत सारा या फिर बहुत सारे। ठीक है, नोमियल्स का क्या मतलब होता है, टर्म्स। ठीक है, अगर आप टर्म्स को समझ गए ना, अगर आप टर्म्स को समझ गए तो आप ये पूरा चैप्टर कर जाओगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब होता है, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। अब टर्म्स क्या होता है, अब देखो इस चीज़ को पढ़ो, ये बुक में कहीं पे भी नहीं लिखी होती, लेकिन मैंने आपके लिए लिखी है। ठीक है, क्या, एनी एक्सप्रेशन विच हैज़ मैनी टर्म्स। ठीक है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, एनी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन जिसके पास बहुत सारी टर्म्स हों। ठीक है, एंड ईच टर्म वी सी प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर। और हर एक टर्म में हम क्या देखते हैं, एक रियल नंबर एंड एनी वेरिएबल। मतलब कोई एक वेरिएबल होगा और कोई एक रियल नंबर। रियल नंबर आपने पढ़ा है पहले ही चैप्टर। ठीक है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर की बात हो गई, और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल आप समझते हो, ABCD में से कोई सा भी लेटर। ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। बट द पावर ऑफ द, एक कंडीशन है यहाँ पे, क्या, बट द पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। अब ऐसा नहीं है कि, जैसे कि एग्जांपल समझो आप, एक तो आपको ये समझ में आया कि टर्म्स क्या होते हैं, एक रियल नंबर, ठीक है, एक रियल नंबर और एक वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब उसमें भी एक कंडीशन है कि जो उसमें जो वेरिएबल होगा ना, उसकी जो पावर होगी, उसकी जो डिग्री होगी, वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए। जैसे कि देखो एग्जाम्पल मैंने लिखा है x² + x + 10। अब देखो हर एक टर्म को देखो, जो बीच प्लस साइन से कनेक्टेड है वो आपकी एक टर्म्स बन जाती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक टर्म। अब देखो x², यहाँ पे देखो वेरिएबल है ये। ठीक है, और इसकी जो पावर है वो क्या है, 2। ये होल नंबर है, हाँ ये होल नंबर है। ठीक है, तो और देखो यहाँ पर भी x की पावर क्या है, 1, तो ये भी होल नंबर है। और ऐसे ही देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, 1 × x। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1 × x², तो ये 1 क्या हो गया, रियल नंबर, और x क्या हो गया, वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, जो मैंने बताया डेफिनेशन, रियल नंबर हो गया। ठीक है, और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, वेरिएबल। ये होती है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, ऐसे होते हैं टर्म्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या कंडीशन है, अब देखो ये आप कहोगे 10 तो अकेला बस रियल नंबर है, वेरिएबल कहाँ है। अरे वेरिएबल ऐसे लिख सकते हो ना आप, 10 की पावर 10 × x⁻0, किसी भी नंबर की पावर 0, उसका क्या मतलब है, 1। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। और पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी इक्वल टू होल नंबर, यही मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, जो वेरिएबल होगा उसमें जो पावर है उसकी, वो होल नंबर होनी ही चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं चलेगी, नेगेटिव नहीं चलेगी, रूट में नहीं चलेगी, ऐसी नहीं चलेंगी, सिर्फ होल नंबर, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो आपसे क्वेश्चन में पेपर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। बहुत सारे पॉलिनोमियल दे रखे होंगे। ठीक है, उसमें से बताओ कि इसमें से पॉलिनोमियल है कौन सा। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात है, सिंप्लीफाई द क्वेश्चन एंड देन जज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर और नॉट। आपको कुछ टेढ़ा मेढ़ा पॉलिनोमियल दे रखा होगा, आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, सिंपल फॉर्म में लाना है। ऐसा कर दो कि इससे ज़्यादा उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आपको दिख जाएगा उसमें कुछ वेरिएबल होंगे, कुछ कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो आपको वेरिएबल कांस्टेंट हो कोई सा भी हो चलेगा, लेकिन जो वेरिएबल होगा उसके साथ उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। अगर पावर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, नहीं है तो नहीं है। आप समझ गए होगे मेरी बात को। ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा है तो मैंने बता दिया। एग्जाम्पल जैसे देखो 9x + √x। ठीक है, यहाँ पे देखो किसी नंबर के ऊपर रूट लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि उस नंबर की जो पावर है वो क्या है, हाफ है। तो देखो मैंने कहा ना, जिसकी पावर हाफ होगी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, होल नंबर होनी चाहिए तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखो y + √2। ठीक है, यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर क्या है, 1। ठीक है, पहले वाले केस में यहाँ पे थी x की पावर 1, लेकिन यहाँ पर x की पावर 1/2, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, ये वाला होगा। अब देखो और क्या चीज़ें हैं,
अब देखो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, क्या लिखा है मैंने, देखो एक कंसेप्ट आता है क्या, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आप इसे ऐसे समझ लो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल होंगे किसी पॉलिनोमियल में कुछ, ठीक है, तो उसमें आप क्या देखना है, उसकी हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर उसकी क्या है। जैसे कि समझो एग्जाम्पल मैंने लिखा है 9x³ + 2x² + 3x + 2, ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, वेरिएबल की पावर कैसी है, होल नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x की कुछ पावर है, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो हम डिग्री क्या कहेंगे पॉलिनोमियल की, डिग्री हम कहते हैं, मैंने देखो लिख दिया यहाँ पे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी ना वही आपकी डिग्री होती है। जैसे कि देखो यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, तो सबसे बड़ी कौन सी है इसमें, 3, तो हम क्या कह सकते हैं, 3 क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में देखो √3x + 5, अब देखो यहाँ पे क्या है, x की पावर देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, लिखा नहीं होता लेकिन ये 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। 5 को कैसे लिख सकते हो, 5 × x की पावर 0, लेकिन वो छोटी हो जाएगी, बड़ी कौन सी है, 1, तो इस 1 जो है इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई। अब देखो थर्ड वाला एग्जांपल 9x² + 5, इसमें देखो x की पावर क्या है, 2, ठीक है, तो 2 क्या हो गया, इसकी डिग्री हो गई, ठीक है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है आपको। अब देखो इसी चीज़ से एक चीज़ आ जाती है क्या, अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री जो हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या है, 1 है, जैसे कि सेकंड वाले केस में था, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कह देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। अगर किसी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर जो है, ठीक है, ऐसे समझ लो, वो 2 है, तो उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 है, हाईएस्ट पावर जो है उसकी 3 है, तो उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। किसी पावर, इसी बुक में नहीं लिखा होता लेकिन मैं बता देता हूँ, किसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 4 है तो हम उसे क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। नहीं तो वैसे आप जनरल फॉर्म में बोल सकते हो कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है। देखो ये जो चीज़ अब मैं बताने वाला हूँ ना आपको, ये आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, लेकिन मैं आपको रिवाइज़ करवाना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ऑफ द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल होता है उसके ज़ीरोस होते क्या हैं, कब कहते हैं कि कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, देखो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है आपके आगे, x² + 1, ठीक है। मान लो कि मैं जो है यहाँ पे वेरिएबल x है तो x की जगह पे 1 रखता हूँ, ठीक है। अगर मैं x की जगह पे 1 रखूँगा तो p(1) = क्या हो जाएगा, x² यानी कि 1 का स्क्वायर + 1, तो हमारा सॉल्व का आंसर क्या आया, 2 आया, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं x की जगह पे पहले 1 रखा, अब मैं 2 रख के देखता हूँ, p(2) क्या हो जाएगा, x की जगह पे 2 रखो यानी कि 2 का स्क्वायर और +1 यानी कि कुल मिला के 5। अच्छा ये मतलब ये कुछ सोच पा रहे हो यहाँ से, अगर मैं x की वैल्यू बदलता जा रहा हूँ तो हमारे अलग अलग आंसर आ रहे हैं, करेक्ट, कभी 2, कभी 5, कभी 9, 10 ऐसे करके आ सकते हैं। एक और एग्जांपल लिखा है मैंने आपके लिए, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है x² - 1, ओके। मान लो कि मैं x की वैल्यू क्या डालता हूँ, 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, p(1) = 1, यहाँ पे 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 यानी कि 1 - 1, तो क्या आ गया, 0, ठीक है, करेक्ट आ गया, 0 आ गया। अब मान लो मैं x की वैल्यू क्या डाल रहा हूँ, -1, इस जगह पे -1, तो -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है, और 1 - 1 0। तो आपने देखा जब हम x की अलग अलग वैल्यू डाल रहे हैं तो हमारी जो आंसर है वो कुछ अलग अलग आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 5 आया, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ, अगर हमने 1 डाला तो हमें सॉल्व होकर क्या मिला, 0, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर -1 डाला तो भी हमें सॉल्व होकर क्या मिला, 0। तो 0 0 0 मतलब ये कि कोई ऐसा नंबर जिसको आप पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे डालो, ठीक है, कोई ऐसा नंबर जिसे अगर आप पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे डालो और सॉल्व करने पे उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0, जिससे जैसे कि इस वाले केस में आ गई, हमने x एक नंबर लिया, x = 1 रखा, ठीक है, तो हमें क्या मिला, 0, x = -1 रखा तो हमें क्या मिला, 0। जिस नंबर को डालने पर आपका पॉलिनोमियल सॉल्व होकर 0 के बराबर आ जाए, जिस नंबर को डालने पर आपका पॉलिनोमियल किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, वो नंबर आपके उस पॉलिनोमियल का 0 होता है, उस नंबर को आपके उस पॉलिनोमियल का 0 कहेंगे, ठीक है, समझ में आई। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल की वो वैल्यू एट विच द पॉलिनोमियल बिकम 0,
वो सॉल्व होकर क्या बन जाता है, ज़ीरो, कॉल्ड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब देखो जनरल फॉर्म ऑफ आ लीनियर पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें, मैं आपको डिटेल में बताता, लेकिन ये थोड़ा रिवीजन सीरीज है तो मैं इसमें थोड़ा फास्ट लेके चलूँगा। मैं मान के चलूँगा ये आपने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो यहाँ देखो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये होती है आपके लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। यहाँ पे देखो ए और बी जो है वो क्या है, वेयर ए एंड बी आर क्या है, कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। और एक और कंडीशन है कि ए की जो वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचो ए को अगर ज़ीरो रखोगे तो क्या होगा, ज़ीरो इंटू एक्स प्लस बी, तो ये वाला टर्म खत्म, बस बी इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें जनरल फॉर्म को, लीनियर पॉलिनोमियल की बात हो रही है। लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री भी वन है, ओके। अब देखो अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो एक्स को यहाँ रहने देते हैं, इधर आके जो प्लस बी है इसको माइनस भी कर देते हैं, और इधर ए मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई, माइनस बी बाई ए, ठीक है। मतलब अगर हम इस वाली जनरल फॉर्म में माइनस बी बाई ए डालेंगे तो ये इसको सॉल्व होकर हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो। तो हियर एक्स इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई होप समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, लेकिन आपको थोड़ा जनरल फॉर्म का आइडिया लग गया और ये आपको याद भी रखनी है, ठीक है। अब देखो एक और चीज़, अब देखो अब आपके बुक में आता है टॉपिक क्या, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द ज़ीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो ज़ीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल का, ठीक है, वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि किस नंबर को हम ज़ीरो कहते हैं किसी पॉलिनोमियल का, ठीक है। और देखो ज्योमेट्रिक मीनिंग में क्या होता है, ग्राफ से रिलेशन बता दिया जाता है, ठीक है। ग्राफ से रिलेशन जोड़ देते हैं किसका, पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस का, ठीक है। जैसे समझते हैं, देखो we know the graph of linear polynomial y is equal to ax plus b makes a straight line and cuts x axis at only one point। हम जानते हैं कि जब हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं जिसकी हाईएस्ट डिग्री यानी कि वन होती है, तो हम उसका प्लॉट करेंगे ग्राफ, तो हम क्या देखते हैं कि जो एक्स एक्सिस होता है ग्राफ में वो उसको एक बार कट करता है। मैं आपको अभी बुक में से समझाऊंगा, ठीक है। मैं आपको पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को एक बार कट करती है। जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसे बन गया तो इसने एक जगह पे कट करा ना। अब देखो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो जिस पॉइंट पे कुछ काटा है उसने, तो यहाँ पर मतलब कुछ एक्स की वैल्यू होगी, कुछ वाई की वैल्यू होगी, तो जो एक्स वाली वैल्यू होगी ना वो आपका पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को, वो आपके पॉलिनोमियल का उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा। अब देखो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट में लिखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। क्या है, पढ़ो। टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ डिपेंड अपॉन द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब समझे, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल आया आपके सामने, तो आप सोच सकते हो ना कि कितनी ऐसी वैल्यू हो सकती हैं जिससे डालने पर ये क्या बन जाए, ज़ीरो, ठीक है। मतलब एक पॉलिनोमियल के ज़ीरो कितने निकल के आ सकते हैं, ठीक है, कितनी वैल्यूज निकल के आ सकती हैं। बहुत सिंपल सा आंसर है, पॉलिनोमियल की जितनी ज़्यादा हाईएस्ट पावर होगी, जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी, उतने ही उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोस निकल के आएंगे। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। मतलब ये कि जैसे कि यहाँ पे देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, वन, ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, वन। इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जिस पर ये क्या हो जाए, ज़ीरो। ऐसे ही देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, टू, यानी कि इसके सबसे ज़्यादा जो ज़ीरोस हो पाएंगे ना वो सिर्फ टू ही होंगे, चाहे वो सेम हो चाहे वो अलग हो, ठीक है। अब देखो मैंने आपको कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखो समझना इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, चैनल भाई न्यू है थोड़ा शेयर करो और मेरी हेल्प करो, ठीक है। मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ अगर मेरे को कोई सब्सक्राइब लाइक कमेंट करता है तो, ठीक है। अब देखो मैंने कुछ लिखा है, जितनी बार कोई लाइन, ठीक है, या तो कोई लाइन हो सकती है या कोई पैराबोला हो सकता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बनता है, या फिर कोई कर्व डिज़ाइन का पाथ, ठीक है, कर्व्ड लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, कट करेगा मतलब ये एरिया आपकी एक्स एक्सिस इसको निकल गया कट करके, ठीक है।
या फिर टच करेगा। टच कैसे करता है? टच ऐसे करता है, जैसे कि ये रही आपकी एक्स एक्सिस और ये गया ग्राफ ऊपर और यहीं से वापस आ गया घूम के बेचारा। ठीक है, ये होता है टच करना, ये होता है कट करना। अब देखो करेगा, उतने ही ज़ीरोस उस पॉलिनोमियल के होंगे। मतलब क्या कि आपने एक, मान लो ये वाला पॉलिनोमियल है, ठीक है, आपने इसका क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, आपने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो देखो क्या होगा, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, मतलब इसके ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोस क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसके ज़ीरोस कितने होंगे, 2। अगर ऐसी किसी चीज़ का आपने ग्राफ बनाया और वो जैसे कि ये लाइन है, ठीक है, लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार, यानी कि जिस पॉलिनोमियल का आपने ग्राफ बनाया है उसके ज़ीरोस कितने होंगे, 1। ठीक है, ऐसे ही इस वाले केस में अगर टच कर रहा है तो एनसीईआरटी में बताया गया कि आप इसे 1 काउंट करोगे क्योंकि उसका एक ज़ीरो होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता है, उसके 2 ज़ीरो होते हैं, लेकिन दोनों ज़ीरो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। मतलब अगर एक की वैल्यू अगर सॉल्व करने पे 3 आई है तो दूसरा भी 3 निकल के आया तो हम उसे एक ही मान लेते हैं। ठीक है, वैसे अगर आप हायर क्लास में इसमें पढ़ोगे इसके बारे में, इसे बोलते हैं सिंगल ज़ीरो और डबल ज़ीरो। खैर वो छोड़ो, आपको उसमें जानना नहीं है। आप क्या देखो, अगर टच कर रहा होगा तो वैसे 2 ज़ीरोस होते हैं लेकिन दोनों सेम होते हैं, इसलिए हम उसे क्या लिखते हैं, 1 ज़ीरो। आप क्या लिखोगे, इसका 1 ज़ीरो है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा बुक की तरफ ले चलता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो बच्चों देखो ये दे रखा है आपकी बुक के बारे में। बुक में ये दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में। ये देखो पहला है लीनियर पॉलिनोमियल को लेके, जैसे मैंने आपको बताया अगर आपने इसका ग्राफ बनाया लीनियर पॉलिनोमियल का तो कैसा बना, स्ट्रेट लाइन को एक बार कट कर रहा है और जहाँ पे कट कर रहा है तो एक्स वाली जो वैल्यू होगी, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये वाला पॉइंट है, यही आपका ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, लीनियर का समझ में आया, सिंपल सा है। अब देखो ऐसे ही हमने क्या करा, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 2 होती है, और उसका बनाया हमने ग्राफ। अब देखो ग्राफ बनाया तो हमें क्या मिला, कुछ ऐसी डिज़ाइन मिली। अब देखो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 और 2 बार। ठीक है, तो मतलब इससे हमें क्या पता चला कि इसके ज़ीरोस कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो क्या होंगे, 2, क्योंकि ये 2 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ठीक है, अब देखो इसे बोलते हैं पैराबोला वाली शेप। कौन बनाता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब देखो कभी आपने देखा होगा ये ऊपर की तरफ खुल रहा है, कभी नीचे की तरफ। ठीक है, ओपन अपवर्ड्स, ओपन डाउनवर्ड्स। तो देखो पता कैसे चलेगा, अगर आपके पॉलिनोमियल में जो ए की वैल्यू है वो ज़ीरो से बड़ी है, अगर आपकी जो ए की वैल्यू है वो ज़ीरो से बड़ी है तो आपका जो, आप जब इसका ग्राफ बनाओगे तो वो कैसा खुलेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, और अगर ए से छोटी है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ए से छोटी है तो खुलेगा नीचे की तरफ। ठीक है, ओपन डाउनवर्ड्स, इसे बोलते हैं पैराबोलास। ठीक है, अब आप कहोगे सिंगल जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका कुछ नाम नहीं बताया, उसका कुछ नाम नहीं होता है। ठीक है, वो सिंपल सा होता है, लेकिन इसके बारे में आप डिटेल में स्टडी करते हो 12th क्लास में, बहुत आपको मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है इसे पढ़ने में। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा आता है लीनियर, समझ आया, क्वाड्रेटिक। अब आता है क्यूबिक एनसीईआरटी में। पहले तो यही वाले इसके क्वेश्चन देख लो थोड़े से, आपको थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। इस वाले केस में आप बता सकते हो कि कितने ज़ीरोस होंगे। इस वाले केस में देखो 2 बार कट कर रहा है, एक बार ये, तो 2 बार, तो इसके ज़ीरोस कितने होंगे, 2। ऐसे इस वाले में देखो ये भी 2 बार कट कर रहा है तो इसके ज़ीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। एक्स एक्सिस को देखना है, ठीक है, वाई को नहीं। अब देखो ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर क्या लिखना है कि इसका ज़ीरो कितना होगा, 1। वैसे इसके 2 ज़ीरोस होंगे लेकिन दोनों कैसे होंगे, सेम ज़ीरो होंगे, लेकिन इसलिए हम उनको क्या मानते हैं, 1। तो जब भी आपको टच वाला केस मिले तो आप उसको सिर्फ 1 ज़ीरो काउंट करोगे, जैसे कि आप कट वाले केस में कर रहे थे, ऐसे इसके भी 1 ही ज़ीरो होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टच ही नहीं कर रहा, भाग गया है तो दूर ही। तो इस वाले केस में क्या होता है कि जब टच ही ना करे एक्स एक्सिस को, मतलब इस पॉलिनोमियल का कोई ज़ीरो होगा ही नहीं। अगर होगा भी तो वो अनरियल होगा। ठीक है, आपको पता होगा रियल अनरियल, बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी देखो टच ही नहीं कर रहा है, ज़ीरोस की तो बात कर ही नहीं सकते हम। ठीक है, रियल ज़ीरोस की बात नहीं कर सकते, तो इसमें भी आप लिखोगे 0 ज़ीरोस, इसके कोई रियल ज़ीरोस नहीं है। अब देखो अब बात करते हैं क्यूबिक की। क्यूबिक थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेन जो है वो आपका क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्यूबिक की बात करें तो क्या होता है, देखो ऐसा कुछ बनता है कर्व्ड पाथ। ठीक है,
कर्व्ड लाइन बन रही है ना, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। अब देखो कट कितनी बार कर रहा है ये। जब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा कर बनेगा, एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा, या फिर 2 बार भी कट सकता है, या फिर 1 बार भी, लेकिन यहाँ देखो 3 बार कट कर रहा है। 1 2 3, इससे क्या पता चल रहा है कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, 3, यानी कि कैसा होगा, क्यूबिक। ऐसे आप पता लगा सकते हो। ऐसे इस वाले में देखो, यहाँ पे तो बड़ा ही घपला हो रहा है। क्या हो रहा है, ऐसे गया, मतलब ना ही तो ये पैराबोला बना रहा है, मतलब इसके 2 जीरोस तो होंगे नहीं, है ना, ऐसे थोड़ी बनता है। पैराबोला तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। अब देखो मतलब ये, और ना ही ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो मतलब ना ही क्वाड्रेटिक है ना ही लीनियर है। तो अब हमें समझ आया शायद क्यूबिक हो। तो देखो क्यूबिक हो सकता है, एक्स एक्सिस को टच करके, यहाँ पे तो टच कर रहा है, फिर अंदर चला गया, फिर ऊपर से निकल गया, तो इसके जो जीरोस होंगे ना वो 3 होंगे, लेकिन तीनों के तीनों जीरोस लगभग सेम होंगे, आगे पीछे का थोड़ा सा फ़र्क होगा। ठीक है, ऐसे सोचना है आपको। अब देखो इस वाले केस में क्या है, यहाँ पे क्या कर रहा है ये, यहाँ पे टच कर रहा है, एक जगह तो टच कर रहा है, एक जगह से कट करके निकल रहा है। तो देखो यहाँ से कट करके निकल रहा है, तो 1 0 ये हो गया। ठीक है, यहाँ से टच करके निकल रहा है, तो यहाँ से भी आपको क्या करना है, 1 0 ही गिनना है। तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 2। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसके यहाँ पे जो टच कर रहा है ना, यहाँ पे इसके 2 जीरोस हैं, लेकिन दोनों जीरो सेम है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको एक काउंट कर रहे हैं। एनसीईआरटी में ऐसे ही दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको 2 जीरोस कहेंगे कि इसके कितने जीरोस होंगे, 2। अब देखो और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाए आपको अच्छे से। इस वाले में देखो एक बार टच कर रहा है तो 1 0। ठीक है, यहाँ पे 2 बार टच कर रहा है, पैराबोला बन रहा है, तो 2 0 होंगे इसके। इसमें 3 4 हो जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3 है। ठीक है, अब देखो इस वाले में देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, सिर्फ 1 0 है इसका। यहाँ देखो टच कर रहा है, क्वाड्रेटिक है, मैंने बताया सबसे ज़्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं, तो इसके 2 ही होंगे, लेकिन आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है, क्योंकि दोनों सेम जीरोस है। अब इस वाले में देखो यहाँ क्या कर रहा है, 1 2 3 4, यानी कि इसके जीरोस कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4। समझ में आया, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब देखो ये आपकी एक्सरसाइज है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। यहाँ देखो टच ही नहीं कर रहा है, तो मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, एक भी नहीं होगा, नो जीरो। ठीक है, इस वाले में एक बार कट कर रहा है तो 1 0। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 तो 3 जीरोस। ऐसे ही देखो ये 2 बार कट कर रहा है, 1 2 तो 2 जीरोस। यहाँ पे 1 2 3 4 तो 4 जीरोस। यहाँ देखो 1 एक बार कट कर रहा है, 1 0। ठीक है, अब देखो 2 बार टच कर रहा है, मैंने आपको बताया कि जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ पे 2 जीरोस हो सकते हैं, तो यहाँ पे अगर 2 जीरोस गिनोगे, यहाँ पे 2 जीरोस गिनोगे और एक ही है तो 5 हो जाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी में क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चन पेपर में ये 1 मानना है, और जो टच कर रहा है उसको भी 1 मानना है, तो 1 1 2, और यहाँ पे भी टच कर रहा है तो इसको भी 1 मानना है, तो हो गए आपके 3 1 1 1, यानी कि 3। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि यहाँ पे टच कर रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि 2 जीरोस जो हैं इसके सेम है, यहाँ पे भी तो जो जो 2 जीरोस हैं वो सेम है। ठीक है, इतना काफ़ी है आपके ग्राफ से रिलेटेड, बाकी हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो चलो बुक को रखते हैं साइड में। अब देखो, अब बात करते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे लीनियर का देखा था। ठीक है, लीनियर का क्या था, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ऐसे ही देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती, और ए बी सी क्या होते हैं, ए बी सी क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ये आपने पढ़ रखी है, इसलिए मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ कि ये होती है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, जहाँ पे ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है, ए बी सी एंड डी आर कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ठीक है, बुक से, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको बुक्स में से बताया ना, ऐसे। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को पढ़ते हैं इसमें, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये एकदम नई चीज़ है आपके लिए, ये आपने 9th क्लास में बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, अब देखो रिलेशनशिप की किस में बात कर रहे हैं, ज़ीरोस। ठीक है, ज़ीरोस क्या होते हैं मैंने बताया आपको। ठीक है, एक्स की या फिर वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, उसे डालने पर। ठीक है, और कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट आपको 9th क्लास में बताया, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है वही होता है आपका कोएफिशिएंट। ठीक है, एकदम अच्छी डेफिनेशन है। कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो, अब नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, रूट फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, वही नंबर क्या होता है उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि जो इसकी हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 2। इसका क्या मतलब है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा जीरोस क्या निकल सकते हैं, 2। ठीक है,
अब देखो, तो दो ज़ीरोस निकलेंगे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले ज़ीरो के नाम क्या है, अल्फ़ा, और दूसरा ज़ीरो कौन सा है, बीटा। तो एक रिलेशन निकल के आता है क्या, कि अल्फ़ा बीटा आपको क्लियर रखना है। आपने पहली बार, हो सकता है 10th क्लास में जब आपने पॉलिनोमियल पढ़ा हो तो पहली बार सुने होंगे अल्फ़ा बीटा, ठीक है, आई थिंक। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके क्या है, इसके दो ज़ीरोस हैं। ओके, अब देखो, अब रिलेशनशिप क्या है इसमें, कि अल्फ़ा एंड बीटा दो ज़ीरोस हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम ज़ीरोस निकालें, ठीक है, और उनको ऐड करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माने तो अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ दें, तो हमारे किसके बराबर आएंगे, माइनस बी बाई ए के। माइनस बी क्या है यहाँ पे, एक्स वाला कोएफिशिएंट, हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसके आगे लगाना है हमें माइनस का साइन, और अपॉन क्या होगा, ए क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर की सहायता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा वो, ठीक है। ये तो हो गया प्लस वाला। अब देखो एक और चीज़ मिलती है हमें इससे, क्या, अगर हम दो, अगर जो हमें दो ज़ीरोस मिलते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर होंगे, सी बाई ए के। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है आपका, ठीक है। ए क्या होता है, मैंने बताया आपको, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अगर हम दो ज़ीरोस का मल्टीप्लिकेशन करें तो सी बाई ए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बिल्कुल दिमाग में छाप लो, ठीक है। एग्जाम्पल से थोड़ा और समझ लेते हैं, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी से मैंने लिया है शायद आपका एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो, एक ज़ीरो क्या है, वन, ठीक है, और एक ज़ीरो क्या है, थ्री। तो मैंने पहले वन ज़ीरो को क्या मान लिया, अल्फ़ा, दूसरे को थ्री, ओ सॉरी बीटा, ठीक है, थ्री को क्या मान लिया, बीटा। अब देखो, दोनों ज़ीरो को ऐड करने पर, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, वन प्लस थ्री, ठीक है, तो हमें क्या मिला, फोर, ठीक है। और हमने पढ़ा कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी बाई ए के। देखो माइनस बी, यानी कि यहाँ पे देखो माइनस बी होता क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के यहाँ पे -8, माइनस साइन भी लेना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं, सिर्फ 8 लेते हैं, ठीक है। -8 लेना है आपको, ठीक है। अब देखो आप -8 लोगे, -8/2, -8/2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा ना, ऐसे देखो मैंने लिखा है माइनस बी बाई, यानी कि -8/2, ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 4, तो आ गया ना इसके बराबर। अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि 1 इंटू थ्री, थ्री होता है, हमने देखा कि किसके बराबर होता है, सी बाई के। सी क्या है यहाँ पे, 6, और ये क्या है, 2, ठीक है। 6/2 यानी कि कुल मिला के कट पीट के क्या आ जाएगा, 3। तो ये हमारा हो गया वेरीफाई, इसे बोलते हैं वेरीफाई करना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो अगला पार्ट क्या है वीडियो का, अब आ जाओ यहाँ पर, क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने दो रिलेशन देखे, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 3। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख दिया आपके लिए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, a b c एंड d आर कॉन्स्टेंट एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी पावर कितनी है, 3, तो इसके जो जीरोस आएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 3 जीरोस। क्लियर है, मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले ज़ीरो को मान लो मैं बोल देता हूँ अल्फ़ा, दूसरे ज़ीरो को मैं बोल देता हूँ बीटा, और तीसरे ज़ीरो को मैं बोल देता हूँ अल्फ़ा, तो 3 ज़ीरो हो गए। इसमें रिलेशनशिप क्या होती है कि अगर हम तीनों ज़ीरोज़ को ऐड कर दें, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कर दें, तो वो किसके बराबर होते हैं, माइनस बी बाई के। माइनस बी क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसके सामने माइनस का साइन भी लगाना है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि ए, ठीक है। एक और रिलेशन क्या आता है कि अगर हम तीनों जीरोज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो वो किसके बराबर होते हैं, माइनस डी बाई ए के। माइनस डी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ओके। एक और चीज़ होती है आपकी, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, तो ये किसके बराबर होता है, सी बाई ए के। सी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि किसका, और अगर आपको नहीं दिख रही है कहीं पे भी कोई क्वेश्चन दे रखा है उसमें अरेंजमेंट नहीं है, तो सबसे पहले आप अरेंज करो, ठीक है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो पहले चीज़ों को, तो आपको इजी रहेगा कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि ये निकालना, ठीक है। और जो आपके जीरोस दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई वगैरह सही से करना। एग्जांपल जैसे उसमें देखा था, इसमें भी देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब देखो एग्जांपल क्या है, मैंने एग्जांपल लिखा है आपके लिए, 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8, ठीक है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस कितने आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3। तो मान लो कि पहला जीरोस क्या आया, 4, उसको मैंने बोल दिया अल्फ़ा, दूसरा
-2 बीटा एंड तीसरा 1/2 यानी कि गामा। अब हमने देखा कि तीनों ज़ीरोज़ को ऐड करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, -b/a। अब देखो तीनों ज़ीरोज़ को ऐड करो, 4 -2 और 1/2, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 5/2 आएगा। तो यही आपके -b/a के बराबर है। -b/a यानी कि देखो -b ये रहा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5/2। यहाँ पे भी क्या मिल रहा है हमें, 5/2। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। ऐसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, 4 × -2 इंटू, ठीक है, ये आप करके देख सकते हो। ये नीचे वाला ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, आप देख समझ सकते हो इसको, एकदम परफेक्ट आता है। ठीक है, आपको मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, ये तीनों रिलेशन याद रखनी है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो जिसने ले लिया है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट पॉइंट की वीडियो में। क्या है, अब देखो ज़ीरोस निकालने के लिए अब हम सीखेंगे कि क्या क्या तरीके होते हैं। अभी हम बात करते हैं हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद ज़ीरोस। मतलब अगर हमें ज़ीरोस बता दिए जाएँ किसी पॉलिनोमियल के, तो हम क्या पॉलिनोमियल बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल कौन सा होगा। हम देखते हैं। तो देखो हमें अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है 2, तो हमने दो ही रिलेशन पढ़े हैं, क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है आपका -b/a। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है आपका c/a। अगर आपको इतनी चीज़ें पता है ना, अगर आपने ये दो चीज़ें निकाल ली, सिर्फ दो चीज़ें, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अगर आपने ये निकाल ली या फिर आपको दे रखा होगा, तो बस आपको यही करना है। आपको इतना लिखना है, उसके बाद क्या लिखोगे, ये है आपका मेन फार्मूला। ये क्या है आपका फार्मूला। ठीक है, फार्मूले तो बहुत होते हैं, ये भी एक फार्मूला है उनमें से ही। क्या करोगे, पहले तो के लिख देना। ठीक है, के क्यों लिख रहे हैं मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद ब्रैकेट लगाना बड़ा सा, उसके बाद x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो इसको समझो, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये माइनस का साइन ज़रूर लगाना है आपको। अल्फ़ा प्लस बीटा करके कुछ वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे डालनी है, अल्फ़ा इंटू बीटा करके कुछ वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे डालनी है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, और ये माइनस का साइन नहीं भूलना है। आप ऐसे याद रख सकते हो, प्लस स्टार्टिंग करी प्लस फिर माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, क्योंकि ये क्यूबिक में भी काम आने वाला है। और के इसलिए है क्योंकि देखो कोई पॉलिनोमियल है, अब आप उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो दूसरा पॉलिनोमियल बन जाएगा, लेकिन वो असल में बनेगा थोड़ी। क्यों, क्योंकि आपने अगर किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो आप उसमें से कॉमन लेके उसे हटा भी तो सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं, इसलिए हम इसको के रख लेते हैं और आपको भी रखना है इसको। ठीक है, और बाकी आपको ये फार्मूला तो इम्पोर्टेंट याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको ये आना ही चाहिए। ओके, तो ये आपको याद रखना है। सिंपल सा है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखो, अब तो ये तो हो गई क्वाड्रेटिक की बात। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें पता है कि तीन रिलेशन होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा। ठीक है, अगर आप ये तीनों चीज़ें आपको पता है, तीनों रिलेशन की वैल्यू पता है, तो आप जैसे उसमें फार्मूला है ऐसे इसमें भी है। क्या है, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस, इसलिए देखो पहले आपको ये वाली चीज़ लिखनी है। ठीक है, फिर आपको ये वाली चीज़ लिखनी है, फिर आपको ये वाली चीज़ लिखनी है। ओके, तो ये हो गया आपका। उसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स, फिर माइनस का साइन लगाना है। साइन नहीं भूलना है, साइन की वजह से आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, साइन बिल्कुल नहीं भूलना है। उसके बाद देखो लास्ट में लिखना है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, या फिर अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी आप ऐसे याद रख सकते हो। पहले तो आपको ये ऐसी ऑर्डर में याद रखनी है कि पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद लास्ट में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो देखो साइन आपको याद रखना है, पहले ऐसे याद रख लो, x³ के साथ पहले साइन आएगा प्लस का, प्लस माइनस, ऐसे ही तो हो रहा है, प्लस माइनस। ठीक है, ऐसे ही उसमें हो रहा था प्लस माइनस प्लस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्यूबिक है तो चार टर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, ऐसे प्लस माइनस ऐसे, ये आपको याद रखना है। इसमें मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। साइन का मैंने थोड़ा ट्रिक्स ही बता दिया आपको, थोड़ा याद हो जाए आपको। ठीक है, अब देखो डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, आपके सिलेबस से कट चुकी है, आपके सिलेबस में उतना ही आएगा जितना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लेकिन आपको समझना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रिवाइज ही तो कर रहे हो, कर लो, 10-15 मिनट चली जाएंगे तो क्या हो गया। ठीक है, अब देखो डिवीजन एल्गोरिदम फॉर
पॉलिनोमियल्स। एल्गोरिदम आपको पता है, ठीक है, स्टेप्स होते हैं किसी भी चीज़ को मतलब प्रूव करने के लिए। अब देखो मैंने क्या करा, एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ मैं 2x² + 3x + 1, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ x+2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ उस पॉलिनोमियल को 2x² + 3x + 1 को, ठीक है। अब मैं डिवाइड करता गया, ठीक है। तो मेरे को रिमाइंडर मिला लास्ट में 3 और यहाँ पे मेरे को क्वोशिएंट मिला 2x - 1, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि वही बचपन में चीज़ पढ़ी होगी आपने, क्या कि 10 है, ठीक है। मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, ये कितनी बार में गया 2, ठीक है। ये 10 आ गया यहाँ पे 0। तो हम कह सकते हैं ना कि जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बिल्कुल यही है इसमें देखो डिविडेंड क्या हो जाएगा, ये वाला मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल में, px, क्या बोलते हैं px, ठीक है। इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये वही चीज़ हमने पढ़ी थी, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजर क्या है यहाँ पे x+2, इसको हम क्या बोलते हैं gx। तो क्या हो गया, डिविडेंड px, डिवीजन gx इंटू क्वोशिएंट को हम बोलते हैं qx, ठीक है। रिमाइंडर को बोलते हैं rx। देखो q से क्वोशिएंट, रिमाइंडर से r, ठीक है। ये तो याद हो जाएगा। बस जो पॉलिनोमियल होता है जिसको मतलब आप डिवाइड कर रहे हो उसे px और जिससे डिवाइड कर रहे हो वो gx, px gx qx rx, तो यही होता है। px किसके बराबर होता है, gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। अब देखो अब एक और कंसेप्ट समझ लो, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है समझाता हूँ मैं आपको। अब देखो बहुत छोटा सा है, ठीक है। क्या है, कंसेप्ट ऑफ फैक्टर इन पॉलिनोमियल्स। देखो हम कब बोलेंगे कि ये नंबर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ज़ीरो का कंसेप्ट समझ में आया, बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है फैक्टर का कंसेप्ट पॉलिनोमियल में, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि 2 क्या है, एक फैक्टर है 8 का, 2 क्या है, एक फैक्टर है 8 का। तो मैं जब 8 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे को रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0, ठीक है। रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी नंबर को जब हम दूसरे नंबर से डिवाइड करें और अगर हमें रिमाइंडर 0 मिले तो हम क्या कह सकते हैं, वो नंबर जिस नंबर से मैंने उसको नंबर को डिवाइड किया था तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस नंबर का फैक्टर। थोड़ा आगे ज़्यादा हो गया, ठीक है। आप समझो पर इस बात को, ठीक है, आप समझ रहे होगे। अब देखो जैसे कि मैंने बोला 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20, ठीक है। तो मैं 20 को 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0, ठीक है। जब हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए तो वो नंबर उसका क्या हो जाता है, फैक्टर, ठीक है। 5 क्या हो गया, 20 का एक फैक्टर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे चीज़ लिख के दिखाई। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ़ आई से दैट x माइनस है, या फिर x माइनस ना लेकर आप क्या बोल दो जी एक्स आपने समझा था क्या, क्या मैंने बताया था आपको, डिवीजन, ठीक है। इफ़ आई से gx इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है, देन ऑन डिवाइडिंग px बाई gx वी गेट 0 इन रिमाइंडर। मतलब ये बात है कि मैं बोल रहा हूँ कि जो gx है वो क्या है, एक फैक्टर है, वो क्या है, एक फैक्टर है एक पॉलिनोमियल का px का, ठीक है। तो जब मैं px को डिवाइड करूँगा किससे, gx से, तो मेरे को रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, हमेशा 0 मिलना चाहिए जब मैं बोल रहा हूँ कोई किसी का क्या है, फैक्टर है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रख लो, जैसे कि आपको बोल रखा है कि 5 क्या है, एक 0 है किसी भी पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो फैक्टर क्या हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का, x - 5, ठीक है। ऐसे किसी ने बोला 2+3 2+√3 कह लो, एक 0 दे रखा है तो फैक्टर क्या हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का, x माइनस इतना, ठीक है। ऐसे होता है। अब इसको अगर आप वो उस जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उससे आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपको रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 हमेशा आना चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। वैसे मैंने जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो इसके अपलोड कर दिए है, अगर आप मेरी वीडियो देख के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो सॉल्व हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो शायद आपसे ना हो, ठीक है। अब देखो ज़ीरोस 2 फैक्टर्स, ये मैंने आपको बता दिया, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। जैसे कि 2 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, मान लो कि 2 क्या है, 0 है पॉलिनोमियल का px का, ठीक है। देन x - 2, ठीक है, साइन कौन सा लग जाएगा, माइनस लग जाएगा इसके आगे, x - 2 क्या होगा, या फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का, ठीक है। या फिर x माइनस है, जनरल फॉर्म हो जाएगी, ये कोई भी हो सकता है, x अपना वेरिएबल है ही। अब देखो 0 0 0 बहुत बात होगी ज़ीरोज़ की, ठीक है। अब निकालने कैसे ज़ीरोज़, आपने बचपन का 9th क्लास में तो पढ़ा था, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। फाइंडिंग ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल
क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा तो आप उसके ज़ीरोस कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपके पास 3 तरीके हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर में कोई भी तरीका नहीं दे रखा है, लेकिन मैं आपको तीनों तरीके बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आगे वाले चैप्टर में आए हैं और पेपर में ऐसा कहीं नहीं लिखा रहता कि आप सिर्फ इस मेथड से सॉल्व करो, आपकी चॉइस होती है, ठीक है। हाँ, अगर मेथड दे रखा है कि फैक्टराइजेशन से करो तो फैक्टराइजेशन से ही करना है, ठीक है। तो हमारे पास 3 मेथड है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग, दूसरा क्या है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फर्स्ट वाला मेथड हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। 2 और हैं जो कि हमारे लिए नए हैं। हम तीनों मेथड को इसी में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं फैक्टराइजेशन यानी कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग। वैसे तो मेरे को पता है इतने क्वेश्चन आपने 10th क्लास में कर लिए होंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, ये सिर्फ इसके लिए होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है आपको क्या, कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ वाला जो नंबर है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है यानी कि ए है, और जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि सी, उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, मल्टीप्लाई ए एंड सी। तो आपको क्या मिलेगा, ए सी। तो जो आपको ए सी मिला है उसको आपको कुछ तोड़ना है, कुछ इस तरीके से तोड़ना है। देखो, देन डू प्राइम फैक्टराइजेशन। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा आप इसको कर लो, ठीक है। अब कुछ नंबर्स मिलेंगे आपको, 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि जो आपको बीच वाला टर्म्स है यानी कि जो बी है वो आपको मिल जाए, प्लस करके मिले या माइनस करके। पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए। और फिर दूसरी चीज़ ये भी होनी चाहिए कि आपको पता कैसे चलेगा कि मतलब आपने सही सोचा है। तो आपने जो 2 नंबर सोचे हैं, 2 पेयर जो सोचे हैं, एक पेयर जो आपने सोचा है, अगर आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलना चाहिए, ए सी के बराबर मिलना चाहिए, ठीक है। और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। नाउ मेक पेयर सच दैट, पेयर बनाओ सच दैट ऑन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, या तो ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिले, बी मिले। बी क्या होता है, एक्स वाला जो टर्म हो, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होता है, बीच वाला, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग इसलिए इसका नाम है ऐसा, ठीक है। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिल जाए, बी मिल जाए, एंड मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाए, प्रोडक्ट मिल जाए ए सी का, जो हमने लिया था। एग्जांपल से समझते हैं, कोई बात नहीं। देखो, जैसे कि मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ पे 6 है, और कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि 3, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस साइन को आप थोड़ी देर भूल जाओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन आपको मल्टीप्लाई से करना है। तो 6 रेज़ा क्या हो जाएगा, 18, ठीक है। अब आप 18 को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 भी लिख सकते हो, लेकिन वो भी हमारे काम का ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अब देखो, बीच में क्या लाना है हमें, -7। अब देखो 2 3 3 कुछ ऐसा कर किया जा सकता है इसमें, इन तीनों का नंबर का यूज़ करके कि हमें 7 मिल जाए। तो हमें दिखा, इसमें सोचना पड़ता है, मैंने आपको लिख के बता रखा है पहले से। देखो, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे 2, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा ना, और 9 इंटू 2 आपको क्या मिलेगा, 18, उस नंबर के बराबर ही मिल रहा है। बस थोड़ा साइन का ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हम -9 के आगे लगाएंगे और +2 के आगे। तो क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, 3x कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ पे 2x माइनस 3, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं तो हमने 1 ले लिया, यहाँ पे 2x माइनस 3। एक और तरीके से आप जज कर सकते हो कि आप सही जा रहे हो कि नहीं। आपको जो यहाँ पे मिला है वही आपको यहाँ मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा तो कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में या फिर आपकी कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको, यह इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपके एक्स की 2 वैल्यूज आ गई यहाँ पे, -1/3 और यहाँ पे 3/2, ओके। तो ये तो हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। अब जो नया मेथड है वो क्या है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बहुत सिंपल सा फार्मूला है और बड़ा बढ़िया भी है। ये जो हमारे इंडिया के साइंटिस्ट हैं ना, श्रीधाचार्य सरूर, इसे ये कहा जाता है। श्रीधाचार्य एक साइंटिस्ट थे इंडिया के, बहुत ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे। इसकी वजह से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास आज, ठीक है। अब देखो, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, -b, b दिख रहा है, a दिख रहा है, c दिख रहा है, मतलब जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसमें से आपको a b c निकालना है, ठीक है। a b c की वैल्यू निकालनी है। जैसे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 6x² माइनस 7x प्लस -3, ठीक है। यहाँ पे देखो, a क्या होगा, x² के जो साथ है यानी कि 6, b क्या है, -7 है, याद रखना है, 7 नहीं है, -7, ठीक है। सी क्या है, -3, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा साइन भी, ठीक है। तो ये क्या है, मेन स्टेप मैंने इसलिए लिखा है इसको,
ठीक है, क्योंकि ये आप अगर आपने साइन सही से ले, साइन के साथ ए बी सी की वैल्यू निकालनी तो आप आगे कुछ नहीं है, बस फार्मूला में वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। अब देखो माइनस बी की जगह पे रख लो माइनस माइनस फाइव माइनस माइनस का 7 प्लस माइनस और फिर ये रूट अंडर -7 का स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू -3, ठीक है, होल डिवाइड बाई 2 है, यानी कि 2 इंटू 6। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, 4 3 12, 6 72, माइनस माइनस प्लस हो गए, बीच में प्लस का साइन आ गया, होल डिवाइड बाय 2 6 12, तो यहाँ पे हमने 12 लिख लिया। ऐसे यहाँ पे देखो 7 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 121, 121 किसका होता है 11 का, ठीक है। एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हमने एक बार प्लस किया, एक बार बीच में माइनस का साइन लगाया, सॉल्व करा तो देखो एक वैल्यू आ रही है 3/2, एक आ रही है -1/3। ऊपर देखो 3/2 एक बार -1/3 आ रही है ना, बिल्कुल सेम। तो देखो अलग अलग तरीके से आंसर सेम ही आते हैं, ठीक है, लेकिन हमें वही लगाना चाहिए क्वेश्चन को देखिए जिससे हमारा जल्दी हो जाए सवाल, ठीक है, या फिर जो हमें सवाल क्वेश्चन में दे रखा है कि इस वाले मेथड से करो तो उसी वाले से करना है, ओके। अब देखो लास्ट मेथड और बच्चा बच्चों इसको और समझ लो, फिर आप आराम से मजे कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मतलब इसमें नाम आ रहा है कंप्लीट करना है स्क्वायर को, कुछ ऐसा है, ठीक है। स्क्वायर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखो सिर्फ दो ही फॉर्मूले लगने वाले हैं इसमें अलजेब्रा के, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, दोनों पता है आपको, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन वही है 6x स्क्वायर -7x -10 -3 = 0। अब देखो आपको क्या करना है, इसमें मेन स्टेप क्या है, रिमूव द एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, या फिर उसको क्या बना दो, चेंज इट इनटू 1, उसको क्या बना दो 1। अब देखो यहाँ पे 6x स्क्वायर है, आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे कि ये 1 बन जाए, 6 से डिवाइड कर दो। अब ऐसा थोड़ी है आपको आप सिर्फ इसको 6 से डिवाइड करोगे, इसको भी करोगे, इससे भी करोगे, पूरे होल को करोगे, ठीक है। इधर 0/6 0 ही हो जाएगा कुल मिला के, ठीक है। अब देखो 6 से डिवाइड करोगे तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यानी कि कुल मिला के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/6, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप इसका 3 के नीचे 6 रखोगे तो कट पिट के क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर तो कुछ दिख रहा है, हमें चाहिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab का टर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक स्क्वायर तो मिल रहा है, और देखो यहाँ आपको जो बीच वाला टर्म है ना, ये वाला जो बीच वाला टर्म है, ठीक है, ये वाला जो बीच वाला टर्म है, इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पे मेन स्टेप है आपका, मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले बीच वाले टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। हमें पता है कट जाएंगे तो सेम बन जाएगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड करा। अब देखो अब हमें चाहिए फॉर्म 2ab वाला। अब देखो जो 2ab वाला फॉर्म होता है उसमें ए वाला टर्म मल्टीप्लाई होता है बी वाला। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए वाला टर्म है, यहाँ पे क्या आ रहा है मल्टीप्लाई में एक्स, तो ए वाला टर्म मिल रहा है, तो ए वाला टर्म यहाँ पे ए है, सॉरी एक्स है, ठीक है। अब हमें बचा क्या बी और 2, तो देखो 2 तो ये रहा, 2 तो ये रहा, तो बची हुई चीज़ क्या हो जाएगी, बी वाली टर्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला स्टेप के नीचे क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, माइनस का साइन माइनस के साथ रहेगा, ठीक है। अब देखो 2 इंटू एक्स को अलग लिख लिया मैंने, और बची हुई वाली चीज़ अलग लिख ली, यानी कि 7, और नीचे क्या किया मैंने इसको सॉल्व करके 7/12, ठीक है। ये हो गया आपका बी, ये क्या हो गया आपका बी, क्योंकि 2 और ये हो गया ए, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा बी, आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। बीच में जो साइन चलता हुआ आ रहा है वही चला के रखना है, और यही अब ये वाला जो साइन होगा वो आपको बताएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर ये माइनस का है तो आपको पता है -2ab किस में आता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर प्लस होता है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ये समझ में आया। अब देखो हमें फॉर्मूले के हिसाब से ए स्क्वायर मिल गया, 2ab वाले टर्म भी मिल गए, तो बी स्क्वायर भी तो होता है, ये तो मिसिंग है ना इसमें। तो बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे, बी स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 7/12 है बी, तो इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो स्क्वायर यहाँ पे है नहीं कहीं पे, तो हम ला रहे हैं, अब ला रहे हैं तो हटाना भी पड़ेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, अब देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर लिखा, ऊपर वाला जो लिख रखा है वो लिखा, 2 इंटू 7/12 इंटू एक्स -1/2 भी लिखा। अब देखो 7/12 का होल स्क्वायर नहीं है, ये है क्या बी है, बी का होल स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, तो हम क्या करें 7/12 का एक बार होल स्क्वायर ऐड कर दे रहे हैं, एक बार माइनस कर दे रहे हैं, इससे फ़र्क भी नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि ये आपस में हमने काट सकते हैं। अब देखो ये क्या बन गया आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर -2ab, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर -2ab या फिर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन गया एक्स माइनस 7/12 का होल स्क्वायर। इस चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो बची हुई चीज़ क्या है -1/2, यहाँ पे
इसका स्क्वायर मैंने खोल लिया, 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब देखो इसको यहीं पे रहने तो इस होल स्क्वायर को, और इसको इधर भेज दो तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। इधर प्लस करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 121/144। अब इसको जो रूट है उधर भेज दो। अब एक्स की दो वैल्यू आ सकती है यहाँ पे, आपको देखिएगा रूट लगाया तो प्लस माइनस, ठीक है। अब एक्स की दो वैल्यू कौन कौन सी आएंगी, अब देखो 7/12 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 7/12 एक बार ऐड कर दो इसमें 11, इसको खोलोगे यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 12, एक बार ऐड कर दो एक बार माइनस कर दो। तो अब फिर से देख लो आपको आंसर क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो कि आपको पहले मिल रहा था, 3/12 सॉरी 3/4 और -1/3। तो बच्चों ये था मेरी थोड़ी बहुत मेहनत जो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो ये आपकी पूरी वीडियो ख़त्म हो गई, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप ज़रूर लाइक करके बताओ यार, प्लीज़ बताया करो, ठीक है। बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। लाइक मैं रात को बनाता हूँ 1-1 बजे, पता है, दिन में बहुत शोर होता है। लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर लो भाई। बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं है फिर भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, टीच करना चाहता हूँ इसी तरीके से, ठीक है। ये रिवीजन सीरीज़ थी इसलिए मैं थोड़ा फास्ट रहा, और अगली वीडियो किसी और चैप्टर की होगी। और आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वीडियो को थोड़ा दोबारा देखो, वैसे तो मैंने आपको सही सब चीज़ सब अच्छे से समझा दी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जो मैं 3 चीज़ें लिखी हैं आप इनको थोड़ा देख लेना, ठीक है। कॉमेंट करके भी बता सकते हो अपने डाउट्स क्या हैं, अगर वीडियो अच्छी ना लगी तो भी बता सकते हो, ठीक है। तो गुड नाइट, ठीक है, बाय।